Bakıda bucak delicious mas. Su. Delicious. Oh. Çok hala kendisi. बताना चाहेंगे कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो था मेवा बागात जो थे उनकी मतलब जो फसल की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मतलब कश्मीर में उतनी ज़्यादा रेट नहीं रही। अगर हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी की भी बात करें तो वहाँ पे भी उतनी रेट नहीं मिली, रेट देखने को नहीं मिली। लेकिन इस साल अगर हम पहले ही देखते हैं जो कि हमारी पहली ही वैरायटी जो 2-3 है वो ऑलरेडी हमने हार्वेस्ट की है, मतलब गाला है या कुछ और है रेड जीफ, जिसको मतलब अच्छी रेट भी आई है और अच्छी तादाद भी थी। लेकिन अगर हम ये कुल्लू डिलीशियस और डिलीशियस की बात करें तो इनमें से इस साल कश्मीर में या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में उतनी ज़्यादा फसल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है कुल्लू डिलीशियस की जो फसल है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और इस साल मेरे ख्याल में इंशाल्लाह रेट भी अच्छी रहेगी, ताकि जो ये बागबान है इनको आगे कोई मुश्किल ही नहीं उठानी पड़े। अगर हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या नरेंद्र मोदी साहब से मतलब हम पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि इस साल जो है मतलब मेवा बागात का एक ही फिक्स्ड रेट होना चाहिए, या तो इंशाल्लाह वो ये 1000 से ऊपर ही या उससे थोड़ा बहुत कम ही, लेकिन एक फिक्स्ड रेट होना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा जिसके पास 500 या ज़्यादा पेटियाँ थी उसको बिल्कुल मतलब कुछ आया नहीं। इस साल हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी ही गुजारिश करते हैं कि इस साल अगर किसी भी मुल्क में सेब आता है, लेकिन हमारे कश्मीर में भी जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, जो हिंदुस्तान का ताज है, उसमें भी एक मतलब मेवा बागात के लिए एक फिक्स्ड रेट होनी चाहिए। वादी कश्मीर में सेब का जो हार्वेस्टिंग सीज़न है वो शुरू हो चुका है। हालांकि आज जो हाई डेंसिटी जिसमें गाला और इटाली जैसे जो वैरायटीज़ हैं उनको उतार कर जो है मार्केटों में मंडियों में भेजा जा रहा है। हालांकि इस साल रेट्स में जो है कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। वही अगर हम दक्षिणी कश्मीर ज़िला शोपियान की बात करें, इस साल पैदावार कम होने की वजह से किसान परेशान थे, लेकिन उनकी उम्मीद अब जाग रही हैं। हालांकि उनकी उम्मीद अभी भी लगी हुई है कि इस साल रेट्स जो हैं वो अच्छे खासे मिलेंगे और जो पिछले साल का नुकसान हुआ था वो इस साल जो है उसकी भरपाई हो सकेगी। हालांकि अगर हम पूरे वादी कश्मीर की बात करें, तकरीबन 70% लोग जो हैं वो इसी सन्नत पे जो है डिपेंडेबल हैं और कहीं ना कहीं जो वादी कश्मीर का दक्षिणी कश्मीर का ज़िला शोपियान है, यहाँ पे तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग जो हैं इसी सन्नत पे जो है वो अपना गुजारा कर लेते हैं। और पिछले साल जो नुकसान यहाँ पे किसानों को उठाना पड़ा, जो पेटी तकरीबन 10.5 या 12,000 में बिकती थी, वही पेटी जो है वही क्वांटिटी वही क्वालिटी जो है 300, 400 और 500 जैसे रेट्स में बिकी, जिससे यहाँ की जो किसान है उन पे काफ़ी प्रभाव उससे पड़ा। हालांकि इकोनॉमिकली अगर हम यहाँ की बात करें, इकोनॉमिकली जो है यहाँ के लोग जो है काफ़ी जो है पीछे आ गए और इकोनॉमिकली वो जो है क्रैश हुए पिछले साल। लेकिन इस साल उनकी उम्मीद जाग उठी है। जिस तरीके से हाई डेंसिटी की रेट्स जो है वो देखने को मिली। हालांकि पूरी वादी कश्मीर की बात करें तो कुछ % ही अभी जो है हाई डेंसिटी के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन अभी जो यहाँ के किसान है, खासकर जो गरीब किसान है, वो उसका जो है उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी इसी कुल्लू और डिलीशियस पे जो है अपना गुजारा करते हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे, अभी वो सीज़न शुरू नहीं हो चुका है। तकरीबन आज से 5-10 दिन के बाद जो है 10 दिन के बाद यहाँ पे ये कुल्लू उतारने का समय आ जाएगा। कुल्लू उसके बाद जो है डिलीशियस उतारने का भी समय आ रहा है। हालांकि आपको पता ही होगा कि जो वादी कश्मीर का मौसम है, इसीलिए यहाँ पे लोग हाई डेंसिटी को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो तकरीबन मिड अक्टूबर से ही यहाँ पे जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग फिर काफ़ी परेशान होते हैं। तो यही एक मुख्य कारण है कि यहाँ के लोग जो हैं ये आला किस्म के जो कि हाई डेंसिटी पौधे हैं वो लगा रहे हैं। लोगों की उम्मीद है कि इस साल उनका जो मुनाफा है वो होगा, क्योंकि पिछले साल यहाँ के किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ से लोग ये भी चाहते हैं कि जो ईरान या बाकी दीगर कंट्रियों से जो सेब आता है उस पे जो है टैक्स लगाया जाए, ताकि जो कश्मीर का जो सेब है इसकी मांग जो है बढ़ जाए। क्योंकि
पूरा वादी कश्मीर जो है वो इसी पे निर्भर करते हैं। हालांकि अगर हम दक्षिणी कश्मीर ज़िला शोपियां की बात करेंगे, तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी जो है सनत पे निर्भर करते हैं। और अक्सर अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इस कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसी सनत पे जा रहे हैं, क्योंकि इस सनत को बचाने के लिए हुकूमत को भी इक़दामात जो हैं वो उठाने चाहिए, ताकि जो ये सनत है इसको फ़रोग मिले, आगे पहुँचे। और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉय यूथ्स है यहाँ पे, जो पढ़े लिखे यूथ्स हैं, उनको जो है यही सनत जो है वो उनको जो है रोज़गार फराहम करती हैं। और कहीं ना कहीं इससे काफ़ी जो लोग हैं वो अपना जो है रोज़गार कमा लेते हैं। लेकिन ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी इसका सीज़न नहीं आया। जो ही कुल्लू जलसस का सीज़न आएगा तो उस समय ये देखने वाली बात होगी कि रेट्स क्या होंगे। उमर मलिक, जम्मू कश्मीर लद्दाख विजन।